एज अ बिहारी हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि छठ किसी भी बिहार वाले के लिए पर्व नहीं है, वो एक एहसास है, वो एक भाव है। और भगवान भास्कर के प्रति जो हर बिहारी का ये भाव है, वो हमको लगता है सबसे खूबसूरत जो 4 दिन होता है साल का, वो बिहार में यही 4 दिन होता है। बहुत खूबसूरती से हर घर में छठ मनता है। और इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये किसी से गाइड नहीं होता, ये हर परिवार का अपना परंपरा होता है, हर परिवार का अपना एक ढंग होता है छठ करने का, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आता है। तो हर छठ मतलब छठ का एक खुशबू होता है पूरे राज्य में। और हमको लगता है सब चीज़ रुक जाता है, थम सा जाता है, और सिर्फ छठ होता है बिहार में। तो छठ पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, जो मना रहे हैं उनको भी और जो नहीं मना रहे उनको भी, क्योंकि छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो हमें प्रकृति से जोड़ता है, जो साक्षात भगवान भास्कर हैं, जो सूर्य भगवान हमारे ऊर्जा के स्तोत्र हैं, उनको पूजा जाता है। और छठ का सबसे जो महत्वपूर्ण संदेश है वो ये है कि जिसका सूर्य मतलब जिसका अस्त होता है उसका उदय भी निश्चित है। हम लोग डूबते हुए, इकलौता ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूरज को भी पूजता है। तो ऐसे ही जिसके भी अगर जीवन में अभी अंधकार है, या जो भी अभी अपने मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है, उसके लिए छठ पर्व एक संदेश है कि आपका भी अच्छा समय आने वाला है। लोग को नजर आ रहा है। नहीं, बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है। और लोक जनशक्ति पार्टी जिस विजन के साथ आगे बढ़ी है, विचारधारा के साथ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, वो अब धरातल पे गूंज रहा है। घर घर में ये जो विचारधारा है वो पहुंच गई है। और बहुत अच्छा कैंपेन चल रहा है, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। हम लोग जो अपने 100% स्ट्राइक रेट से इस कैंपेन को शुरू किए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, उनकी सोच को जो हम लोग आगे लेके जा रहे थे, बहुत हद तक वो हम लोग रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपार जन समर्थन और आशीर्वाद सभी वर्गों से, सभी समाज के लोग से मिल रहा है। और जब रिजल्ट आएगा तो बहुत लोक जनशक्ति पार्टी एक अहम भूमिका बनाएगी। अमित शाह कल बिहार में थे, जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है वो मंत्री और विधायक चुनने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव बिहार में फिर से जंगल राज को वापस नहीं आने देने का चुनाव है। नहीं, बिल्कुल, ये तो सबसे ज्यादा एक एक्सेप्टेड फैक्ट है कि हम लोग विचारधारा की लड़ाई लड़े, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ हम लोग ये लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम लोग एक विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं जो बिहार को सशक्त, समृद्ध और सुखी बनाने के लिए संकल्पित है। हम लोग एक ऐसी विचारधारा को आगे लेके जाना चाह रहे हैं जो बिहार राज्य को विकास की ओर लेके जा रहा है। और जब हम लोग विकसित बिहार की बात करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकसित भारत एट 2047। तो ये जो विकसित भारत का संकल्प है वो विकसित बिहार के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। तो